अरिहन्ताणां नमो अरिहन्ताणां ॐ नमो अरिहन्ताणां। घबराओ न दुख से जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ न दुख से जीवन सुख दुख का मेला है। शरणा ले लो शरणा ले लो अरिहंतों का। क्यों करता व्यर्थ झमेला ये प्रभु से मरण की मेला। अरिहंताणां ॐ नमो अरिहंताणां ॐ नमो अरिहंताणां नमो अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर इस पंचम काल में जिनकी वाणी, जिनकी मैत्री, जिनकी करुणा, जिनकी साधना आज भी हमारे पास है। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। उनकी वाणी के द्वारा, उनकी साधना के द्वारा हम भी अपने जीवन को संसार सागर से पार करवा सकते हैं। हम भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकते हैं। उपासक दिशांग सूत्र की चर्चा आपके सामने चली है। भगवान महावीर ने 2 प्रकार के धर्म बताए। एक साधु का धर्म है, एक श्रावक का धर्म है। तीर्थ है, 4 तीर्थ है, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। जो तीर्थ में आता है भगवान उसको पार करा देते हैं। हम कहते हैं ना, भगवान की जब नमोतनं का पाठ पढ़ते हुए, तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोयानंग मुत्तानंग मोएगानंग, स्वयं भगवान तिर चुके हैं, औरों को तिरा देते हैं। स्वयं मुक्त हो चुके हैं, औरों को मुक्ति दे देते हैं। तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोयानंग मुत्तानंग मोएगानंग, स्वयं मुक्त हो चुके हैं, औरों को मुक्ति देते हैं। ये नमोतनं के पाठ में आप पढ़ते हैं। लोगस का पाठ जो 24 तीर्थंकरों की स्तुति, उसमें लोगस उज्ज्वय करे, तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाले, तीनों लोक, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, तीनों लोगों को प्रकाश। लोगस उज्ज्वय धम्म तिथि अरिजने, धर्म तीर्थ को देने वाले। अरिहंते कित्ते संग 24 संपी के। अरिहंत प्रभु की मैं कीर्तन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। कीर्तन में वंदन भी है, नमन भी है, प्रार्थना भी है, झुकाव भी है, सब कुछ है। उस कीर्तन को मत समझो कि मंदिर में जा करके या डांडिया करके, वो कीर्तन नहीं। जब आपके भीतर एक आह्लाद, एक आनंद, एक उत्सव होता है तो आपके पांव स्वयं उठने लग जाते हैं, ऊपर उठने लग जाते हैं। ऐसे भगवान को कीर्तन करना, वंदन करना, नमन करना। अरिहंते कित्ते संग 24 तीर्थंकर भगवंतों को। आगे लोगस का पाठ है, उस सब मज्जियंच वंदे संभव अभिनंदनंच सुमींच पौमा पहंग सुपासंगे। लोगस का पाठ सबको करना चाहिए। दर्शन की शुद्धि करता है, आपके संपद का पोषण करता है लोगस का पाठ। और करो ना करो तुम्हारी मर्जी है। लोगस का पाठ और नमोथनम अरिहंतों को वंदन देते हैं।
24 उस सब एक एक भगवान ऋषभदेव, भगवान अजितनाथ, कैसे भगवान ऋषभदेव ने जगत कल्याण के लिए 1000 वर्ष तक तप किया, 13 महीने उनको भोजन तक नहीं मिला, 4000 साधु उनके साथ दीक्षित हुए, सब चले गए क्योंकि किसी को भोजन नहीं मिला, परंतु भगवान अकेले रह गए अपने कर्म का भुगतान करने के लिए। उत्सवमजीयंच वंदे संभवम अभिनंदनंच सुमयींच पम सुपासं जिनंचंदपंग वंदे सुविहिंच पुहुदंतं सियल सिजंस वासु पूजंच विमल मनंतंच जिनं धम्मं संतिंच वंदामि कुंतुंगरंच मल्लिंग वंदे मुनि सुव्यंग नमी जिनंच वंदामि रिष्ठनेमि पासं तैवद्यमानंच 24 तीर्थंकरामि। आगे क्या है? एवं मैं अभित हुआ, इस प्रकार मैं अभित हुआ, स्तुति करना। एवं मैं अभित हुआ विहुरे मला, जिन्होंने अपने कर्म राज्य को पीस दिया है, समाप्त कर दिया। विहुरे मला पहीन जन्म मरण को पीस दिया है, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। आपने जन्म मरण से मुक्ति पाना है कि संसार में रहना? बोलो, कैसे पाओगे? स्तुति करके पालोगे, वंदना करके पालोगे, प्रार्थना करके पालोगे? नहीं, वैसा जीना होगा, वैसा करना होगा। एक एक कर्म को सभी तीर्थंकर भगवंतों ने कर्म क्षय किए। महावीर का जीवन देखो, भगवान पार्श्वनाथ का देखो, शांतिनाथ, एक कबूतर के लिए जीवन दे दिया उन्होंने, शांतिनाथ भगवान। सभी तीर्थंकर भगवंतों के राजकुमार थे, कोई कमी नहीं थी। घर बार छोड़ करके क्या चुना उन्होंने? हम क्या चुनते हैं? बोलो, जहाँ भी आप जाते हैं हमें सुविधा चाहिए, दर्शन करने भी जाते तो सुविधा चाहिए। बोलो, चाहते हैं कि नहीं चाहते? अच्छा कमरा मिलना चाहिए, आराम से नींद आ जाए, आराम से नींद आ जाए। क्यों बाकी लोगों को नींद नहीं आती? मैं मना नहीं करता, चाहे आप 5 स्टार होटलों में ठहरो, मुझे क्या दिक्कत है? पैसा आपने देना है, भरना आपने, जाना मैं पूछो कि हर चीज़ में हम सुविधा चाहते हैं कि नहीं चाहते? बोलो, कहीं किस सुविधा किसकी? शरीर की कि आत्मा की? तो जन्म जन्म शरीर के लिए गवाया, एक जन्म नहीं अनंत जन्म मैंने गवा दिए और आपने भी गवा दिए शरीर की सुविधा के लिए। बोलो, वही खाना आपको पसंद है, वही कपड़ा पसंद है, वही दोस्त पसंद है, वही मकान पसंद है, वही गाड़ी पसंद है, वही ठहना पसंद है। विदेशों में जाते हैं, साथ लेके जाते हैं, 2-4 का माहौल, पिक्चर जाते हैं, इकट्ठे जाते हैं, हंसी मजाक करते। क्या जिंदगी, व्हाट इज दिस लाइफ? क्या शरीर के लिए जीना? ये सोचा आपने? ये शरीर पहली बार मिला? बोलो, पहली बार मिला? कितनी बार मिला? अनंत बार मिल गया, अनंत बार और मिल जाएगा तो शरीर की पुष्टि हो जाएगी। पहली साधना है कि इस देह को अपना मत मानो, ये पिंड पराया है। जब पिंड को अपना मानोगे तो कुछ कर ही नहीं सकते। पिंड क्या है? पराया समझा आपने? नहीं समझा, बड़ा कठिन है। हम भी साधु बन जाते हैं, हम भी आपके चक्कर में आ जाते हैं। आप हमारे भक्त बन जाते हो, हम आपके बन जाते हैं। आप हमें खुश कर देते हो, हम आपको खुश कर देते हैं। दिस इज नॉट लीला। जो कुछ भी कर रहे हैं, हम भी गलत है तो गलत हैं, और आप हैं तो आपको स्वीकार करो। स्वीकार करना, एक्सेप्ट चैलेंज, लिव डेंजरसली, खतरनाक ढंग से जियो, जीवन के स्वीकार करो चैलेंज को। सभी 24 तीर्थंकर भगवंतों ने स्वीकार किया कि जीवन नहीं किया। पहला, इस पिंड को, ये शरीर जो मिला है आपको, जो आकार मिला, यह आकार आपका है? बोलो, या स्त्री का मिला, या पुरुष का, या छोटे या बाल या वृद्ध। माँ बच्चे को 9 महीने जन्म देती है, ये वो माँ का बेटा है? बोलो, है? बेटा तो है, मेरा बेटा, प्यारा बेटा। जिंदगी भर माँ एक बच्चे के लिए 24 साल लगा देती। 24 साल अपने लिए लगाए तो मोक्ष नजदीक हो सकता है। ये माँ का मोह है बेटे के प्रति। एक सती मदालसा थी, 7 बेटों को जन्म दिया, 7 को सन्यासी बना दिया। सुनी होगी लंबी चौड़ी कहानी, मैं नहीं देता। त्याज मोह निद्रामन, तू शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परवर्जितोसी, त्यज मोह निद्रा मदालसा वाक्यम वाच पुत्रम। गर्भ में शिक्षा दी माँ ने, बेटे तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है, निर्विकार है। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, त्यज मोह निद्रा, ये मोह निद्रा को छोड़ो। मदालसा वाक्यम, ये मदालसा कह रही है। 7 पुत्रों को जन्म देने वाली माँ सती कहलाई।
और सातों को सन्यासी बना दिया। ऐसी माँ किसको कहती है? ऐसी माँ तीर्थंकरों को जन्म देने वाली माँ, रत्न कुक्षी कहा जाता है उसको। हर किसी की कुक्षी में तीर्थंकर जन्म नहीं लेते और उनके माता पिता भी मोक्ष जाते। तो कहने का अर्थ मेरा, जिन वाणी को समझो, सार को समझो। दो धर्म है, एक श्रावक धर्म है, एक साधु का धर्म है। साधु का अपना धर्म है, पंच महाव्रत, 5 सुमति, 3 गुप्ती। पर हम क्या कर रहे हैं? हम साधु गृहस्थ होकर के, छोड़ करके हम आपका भक्त बना रहे हैं। मेरा पहले मैं भी ऐसा ही करता था, मेरा केंद्र बन जाए, मुझे दाल मिल जाए, मेरे चमासे, अब सब छोड़ दिया मैंने। मुझे कोई चमासा नहीं चाहिए, मुझे कोई भक्त नहीं चाहिए, मुझे कोई दान नहीं चाहिए। आओ तुम्हारी मर्जी, जाओ तुम्हारी मर्जी। मैं किसी को बुलाता भी नहीं। बोलो किसी को बुलाया? गुड़गामा वाला मैंने आपको बुलाया, मैं दर्शन करके आओ। देवी की माँ मैंने बुलाया तो नहीं आपको? बुलाया? बोलो मैंने कहा आप आ जाओ। बोलो मैंने कहा किसी को? मैं बोलता ही नहीं किसी को। आओ तुम्हारी मर्जी, जाओ तुम्हारी मर्जी। एक ही बात कहता हूँ मैं, एक ही बात कहता हूँ जिंदगी में, एक ही बात कहता हूँ, ध्यान करो। किसका ध्यान? अपना ध्यान। तो तुम्हारे भीतर परमात्मा बैठा, उसका ध्यान कर लो, मोक्ष चले जाओगे। नहीं तो मोक्ष जा ही नहीं सकते। जन्म जन्म लगा दो, कोई विधि देता ही नहीं ऐसा। पूरे भारत में घूम जाओ, ये विधि जो आपको अरिहंत परमात्मा की कृपा से हमें विधि मिली है। और महापर्व पर्युषण में 8 दिन की साधना आपने की है कि नहीं? गुड़गामा वालों बोलो, की है? संजय कहाँ है? की है कि नहीं की? 8 दिन की साधना। आलोचना की? आलोचना नहीं, 8 दिन की साधना जो 3:30 से 4:30 बजे यूट्यूब में आप भी होगी, करो। इसके ऊपर कोई विधि नहीं है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। यूट्यूब में सारे ध्यान शिवर है। ध्यान किसका करना? किसी का नहीं करना। तीर्थंकर भगवान का भी ध्यान नहीं करना, उनकी स्तुति नहीं करना, उनका पाठ नहीं करना, जाप नहीं करना, कुछ नहीं करना। क्या करना है? ये आकार में निराकार आत्मा जो तुम हो और मैं हूं, उस निराकार आत्मा का ध्यान करो। कठिन है पर होगा। शुरुआत करोगे तो होगा। एक बच्चे को माँ 9 महीने गर्भ में रख के कितना बच्चे को संस्कार देना चाहिए माँ को। देख बच्चे, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ। गर्भ के संस्कार बहुत काम आते हैं। देख बच्चे, मैं तेरी माँ नहीं है, तेरी माँ जिनवानी है, तेरे पिता अरिहंत परमात्मा है, मैं तो शरीर की माँ देने वाली हूँ। तुम अरिहंत को याद करो, नवकार मंत्र सिखाओ उसको, बच्चों को सिखाओ, बच्चों को ध्यान। जितने उम्र का बच्चा उतने मिनट का ध्यान करवाओ। कुछ नहीं करना, बच्चे बड़े सरल सीधे होते हैं। बैठो कि श्वास को देखो, बस इतना ही बताओ। श्वास आ रहा है, जा रहा है, बस इतना। फिर सोहम। सोहम क्या है? सो यानी सिद्ध भगवान, हम मैं आत्मा। मैं आत्मा और सिद्धों की आत्मा समान है। सोहम ध्यान, जो आचारांग सूत्र में अरिहंत परम आचार्य आप कौन, आत्माराम की कृपा से जो विधि मिली, छोटी सी पुस्तक हमें, शिव संकल्प सूत्र, वो लेके जाना, पढ़ना। समाधि वर्ण की विधि, सोहम के ध्यान की विधि, छोटी सी पुस्तक है, पढ़ो। और कुछ करो ना करो तुम्हारी मर्जी। यदि मोक्ष जाना है तो ये मार्ग ये है, बाकी तुम्हारी मर्जी। किसी के पास जाना, हम किसी को मना नहीं करते, किसी संत के पास जाओ, कुछ करो, घूमो फिरो, पर अपने को मत भूलना। अपने को मतलब शिवमुनि नहीं, संजय नहीं, संजय के भीतर जो जीवात्मा है उसको याद करो। ये शरीर तो चला जाएगा, सबका चला जाएगा। अनंत बार जन्म लिया, अनंत बार मरण लिया, शरीर का मूल्य नहीं। हम देखो जिंदगी भर हम किसको महत्व देती? आप देखो किसको महत्व देती? शरीर साथ जाएगा, बोलो फिर क्यों महत्व देते हो? क्यों महत्व दे? महत्व किसको देना है? अपने को। अपना कौन है? भीतर। वो दिखाई नहीं देता, उसका रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं। वो जीव, उसने अन्न का दाना अभी तक ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं पी उसने अभी तक। वो तुम हो, वो सदाकाल तुम थे, तुम हो, तुम रहोगे। चाहे अब नरक निगोद में चले जाओ, चाहे पशु पक्षी बन जाओ, चाहे देवलोक में चले जाओ, जीव कभी नष्ट नहीं होता। जीव का जन्म नहीं, जीव का मरण नहीं। जीव को कोई शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, पानी उड़ा नहीं सकता। वो तुम हो और वो मैं हूं। उसको महत्व दो भाई। ये जिन शासन का सार यही है।
तुम कहीं ना जाओ, बस अपने कमरे में बंद होकर के आकार और निराकार का भेद कर लो, भेद करके सिद्ध गति में चले। सोहम की साधना 20 मिनट की साधना है, वो सोहम तुम्हारे भीतर घटे। बेसिक ध्यान शिविर है, 4 दिन का ध्यान शिविर अभी 20 से 24 तक लग रहा है। करो। आपने गुड़गामा वालों ने, हमने शिविर किए हैं, कराए हैं, गुड़गामा वालों ने बहुत सेवा की है हमारी, पर ये सेवा खाली ना जाए भाई। तुम दर्शन करने भी आए हो, पर शिविर करो, हमारे पास आओ ना आओ, शिविर करो, अपना कल्याण करो। कोई किसी का कल्याण कर नहीं सकता। तीर्थंकर भगवान भी हमें मोक्ष नहीं दे सकते। एक कर्म तीर्थंकर भगवान हमारा काट नहीं सकते, माता पिता गुरु नहीं काट सकता। तुम्हारे कर्म तुमको भुगतान देना पड़ेगा। क्या महावीर के कर्म गौतम ने भुगतान किया? क्या भगवान ऋषभ देव को 13 महीने भोजन नहीं मिला, किसी ने सहायता दी? जो कर्म तुमने किया तुमको भुगतान निश्चित देना पड़ेगा। एक कर्म सिद्धांत पर विश्वास करो। जो तुम्हें आज मिला है, सुख है, दुख है, हानि है, लाभ है, वो तुम्हारा अपना किया हुआ कर्म है, स्वीकार कर लो। और कर्म किस पर निकल के आएंगे? कर्म जीव को नहीं छूता। ये भीतर जीव वो शुद्ध था, शुद्ध है, शुद्ध रहेगा। जीव किसको, कर्म किसको छूता है? ये उदारक शरीर। कितने शरीर हैं तुम्हारे पास? 2? पता नहीं 2 है कि 3 है। उदारिक और कौन सा? कार्मन और तेजस, 3 शरीर हैं तुम्हारे पास। और जो कर्म निकल करके आते, कर्म है कार्मन शरीर। जब तुम जाओगे जिस शरीर को साथ लेके जाओगे, और कार्मन शरीर ही आगे गति तय करता है। जिस गति में जाना होता है वो कार्मन शरीर लेके जाता है, फिर अनुपूर्वी बनती है। यदि आपने अच्छे कर्म किए, देवगति तो देवगति की अनुपूर्वी आएगी, देवगति में जाओगे। यदि पशु बनना है तो पशु की गति आएगी, पशु अनुपूर्वी आएगी। मनुष्य बनोगी, मनुष्य की अनुपूर्वी। नरक में जाओगे, नरक की अनुपूर्वी पहले तैयार हो जाती है। ये कार्मन शरीर तैयार करता है, और कार्मन शरीर पर जन्मों जन्मों के अनंत कर्मों के संस्कार पड़े हैं। गस सुकमाल के कर्म, कितने भाव? पहले 99 लाख भाव कहते हैं। वो कर्म गस सुकमाल ने काटा। कैसे काटा? सिर पे अंगीरी रखे, भेद ज्ञान करते हुए, और किसी को दोष नहीं दिया। महावीर ने किसी को दोष दिया? एक एक रात्रि में 20 उपसर्ग भगवान को आए। तो किसी को दोष देना बंद कर दो। ये माँ ने ऐसे कर दिया, पिता ने ऐसा कर दिया, किसी को दोष मत दो। जो कुछ किया तुम्हारे अपने कर्मों का किया। सुख दुख कोई देता नहीं। सुख से दुख से न कोपी दाता, परो ददाति कुबुद्धि रेशम, अहम करोमिति सर्वथा विवाना, स्वकर्म सूत्र ग्रथित ही लोके। सुख दुख कोई देता ही नहीं। सुख से दुख से न कर, परो ददाति कुबुद्धि रेशम, दूसरों ने दुख दे दिया, मेरे भाई ने दे दिया, मेरी माँ ने दे दिया। ये अज्ञानी लोग कहते हैं परो कुब, अहम करोति, मैंने सुख दे दिया, कोई देने वाला नहीं। अहम करोति, स्वकर्म सूत्र ग्रथित, सारा संसार अपने किए हुए कर्म से चल रहा है। तीर्थंकर भगवान को भी अपने कर्मों का भुगतान देना पड़ता है, चक्रवर्ती को भी देना पड़ता है। मैं और आप क्या है? छोटी सी उम्र कितनी मिलेगी? 80 वर्ष, 9 वर्ष, 90 वर्ष जियोगे, फिर अगला जन्म तैयार। कौन सा अगला जन्म याद है? पहले कब, किस माँ के गर्भ से आए थे? क्या पता है? पशु योनि से आए कि मनुष्य योनि से आए कि देव योनि से आए? आगे कहाँ जाना है? कौन सी माँ थी? अनंत माताओं को ने जन्म दे दिया। कौन सी तुम्हारी माँ? कुछ नहीं तुम्हारा, एक जीव तुम्हारा अपना, एक जीव। और जीव में 8 गुण हैं। याद है आपको 8 गुण कौन कौन से? गुड़गामा वाले बताओगे? और संजय बता कौन कौन से 8 गुण? नहीं, याद नहीं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन तुम्हारे भीतर है, मेरे भीतर है। अनंत ज्ञान ही केवल ज्ञान बनेगा, अनंत दर्शन केवल दर्शन। अनंत सुख, सुख जीव में और सुख है ही कहीं नहीं है। हम सुख और साता को बदल देते हैं। तुम कहीं गर्मी लगी, पंखा ऑन कर लिया, सुखी नहीं हो गए। तुमको खाना अच्छा घर का नहीं लगा, होटल में चले गए, तुम सुखी नहीं, सुख आभास है जी। सुख तो तुम्हारे भीतर था, है, रहेगा। अर्जुन माली को 6 महीने में कैसे कर्म काट दिए, क्या दुखी थे। गस कमाल को सिर पर अंगीठी पले गया, वह दुखी थे। महावीर को एक एक रात्रि में 20 उपसर्ग के वह दुखी थे। सुख तो भीतर है, था, रहेगा। जब आप भीतर जाओगे, गहरे जाओगे, कम से कम 4 घंटे अपने को समय दो। जितने भी लोग बैठे हैं,
विनम्रता से कहता हूँ, वो समय तुम्हें लाभ मिलेगा, मुझे कोई लाभ मिलने को। मेरे दर्शन करने आओ नाओ। एक तो ध्यान शिविर कर लो, यूट्यूब में सारे ध्यान है, 4 घंटे अपने लिए दो। बोलो दे सकते हो कि नहीं दे सकते? अपने लिए देना, किसी को नहीं देना, अपना जीव आत्मा के लिए देना। तो क्या करना है? एक तरह समझो, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति। आत्मा में इतनी शक्ति है कि एक ही समय में 26 देवलोक पार करके सिद्धालय चली जाएगी। यही आत्मा। और लक्ष्य बनाओ कि मैं जीवात्मा, मेरा घर सिद्धालय, मुझे निश्चित सिद्धालय जाना है। उसकी 5 सीढ़ियाँ हैं, और वो पढ़ो और जीवन का लक्ष्य बनाओ। ये लक्ष्य तुम्हारा नहीं है कोठी बंगला मकान, बेटे को बड़ा कर दिया, उसको नौकरी लग जाए, उसको वो कर दिया। हमारे पास लोग आते हैं कृपा, हम क्या कृपा करेंगे भाई? कोई कृपा कर सकता है किसी को? कोई किसी की किसी कृपा नहीं करता। ये फालतू की बातें हैं। हर व्यक्ति का अपना अपना किया हुआ कर्म है। कर्म सिद्धांत पर चलो, अपने जीव को समझो, 24 घंटे साधना करो, बेटे को पास बिठाओ, माता पिता की सेवा करो। माता वृद्ध है, पिता है, उनके पास बैठो, आधा घंटा उनकी बात सुनो। चाहे कुछ भी कहते हैं हाँ हाँ कर दो, ना भी सुनो तो हाँ हाँ तो कर दो, खुश हो जाएंगी। माँ खुश हो जाएगी कि बेटा मेरे पास आके मेरे पास बैठ। सीधा अपने कमरे में मत चले जाना ऊपर, माँ के पास बैठो पहले। माँ का माँ को पूछो, माँ ठीक है? जिस माँ ने जन्म दिया है, जिस माँ ने बड़ा किया है, जो माँ 4 शब्द बोल भी दे, सहन कर लो बाबा। माँ ने 9 महीने गर्भ रख के तुमको बड़ा किया है, आसान है? हर कोई से मैं कहता हूँ माता पिता की सेवा कर। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, पर उनका आशीर्वाद आज भी काम करता है। उनका नाम था विद्याबाई, पर वो पढ़ी लिखी नहीं थी, पर वो अंतर से पढ़ी हुई थी। जब भी मैं जाता था, शिव ऊपर उठ, शिव ऊपर उठ। उनका आशीर्वाद है जहाँ बैठा हूँ मैं। हमारे मुनि श्रीश मुनि, इनकी माँ क्या कहती थी? तू कुछ ना कर, सेवा कर बस, तो सेवा से तर जाएगा। माँ का दिया एक शब्द आज कड़वा लगता होगा आपका, पर वो शब्द आपको बहुत ऊंचा उठा देता। जब भी कहीं जाओ, बाहर जाओ, माँ का आशीष लेके जाओ। और जो माँ कहती है, हो सकता है आपको समझ में नहीं आता आज, जब माँ चली जाएगी फिर समझ में आएगा। वो तीर्थ है तुम्हारा, तीर्थ है, सुन लो, बैठो। और उसको माँ, यदि माता पिता धर्म नहीं करते, उनको धर्म दे दो, कर्जा चुकाया जाएगा तुम्हारा। माता पिता को धर्मवान बना दो। धर्म क्या देना? सच्चा धर्म, शुद्ध धर्म, जीवात्मा का धर्म, जो अरिहंत परमात्मा की कृपा से हमें मिला, आपको मिला है। आप अनंत अनंत पुण्यशाली हो। पुण्य की कतारों की कतारें लग जाएं तब ये धर्म मिलता है। पूरे भारत में चले जाओ, ऐसी विधि किसी के पास नहीं है। हम जाते हैं, लोग चर्चा करते हैं, पार तंत्र याप, ये राहु का काल ले लो, ये उसका काल ले लो, किससे कहानियाँ सुनाते हैं लोग हमारे। हम सब जानते हैं, हम किसी के बारे में कोई चर्चा नहीं करते। पहले मैं भी यही धंधा करता था, अब छोड़ दिया। मैं अपनी आलोचना कर लेता हूँ। पहले कोई आता, उसको पास बैठाला, अच्छा भाई केंद्र बन रहा है, इसके लिए पैसे दे दे। अब मैं किसी से पैसा नहीं मांगता, किसी से नहीं। बोलो मांगा आपसे पैसा? मैंने किसी से मांगा है? बोलो। अपने आप लोग दे के चले जाते, अपने आप लोग दे के चले जाते। केंद्र चल रहा है, नासिका चल रहा है, यहाँ चल रहा है। पूछते हैं, सुशील से पूछते हैं कोई सेवा बताओ। सुशील जी बहुत समझदार आदमी है, अपने घर बार छोड़ दिए, सन्यासी बन के रहते हैं, और ये केंद्र चला। कुछ ना करो, धर्म करो, अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। ना बेटे की चिंता करो, ना किसी माता पिता की सेवा करो। 24 घंटे में 4 घंटे अपने लिए निकालो। और क्या करना? अपने के। तो 8 गुण मैंने बता दिए। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्त बना। आत्मा को इंद्रियां मन बुद्धि से देख ही नहीं सकते। नो इंद्रिय गिज्जा मुक्त भावा। आत्मा को इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा नहीं देख सकते। जब शरीर जीव निकल के जाता, कोई देखता है? घर वाले हजारों लोग खड़े होते हैं, जीव कहाँ के निकल चला जाता? दिखाई नहीं देता। न मन, न बुद्धि, न इंद्रियों से नहीं देख सकते। गुरु लघु जीव का वजन नहीं है, शरीर का वजन है। जीव का वजन ही नहीं है। क्षायक समकत 24 मिनट जीव जीव में ठहर गया। तुम कर सकते हो 24 मिनट त्यारी जीव जीव में ठहर गया। सबसे ऊंचा ध्यान यही है। 12 प्रकार का तप के ऊपर तप ये है
कि जीव जीव में ठहर जाए, वो सच्ची समायक है। आज मैं समायक की बात करने वाला था आपके सामने, पर आप लोग आए और मेरा विषय बदल गया। कई बार देखते देखते कुछ बात और ही चल जाती है। तो समायक क्या है? समायक क्या है? भगवती सूत्र के अंदर गौतम ने पूछा, प्रभु के समाये अट्ठे। प्रभु समायक क्या है? समायक का अर्थ क्या है? भगवान महावीर कहते हैं, गोए महा आया खलु समाये अट्ठे। हे गौतम, आत्मा ही समायक है और आत्मा ही समायक का अर्थ है। बोलो, ये ध्यान नहीं है? इस समायक नहीं, तुम 48 मिनट बैठ के माला कर ली, गिन लिया, बातें कर ली, कुछ स्तुति पढ़ ली, ये धर्म ध्यान है। ये समायक नहीं है, ये धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान करके किया, स्वर्ग चले जाओगे, फिर वापस लौटोगे। वहाँ देवियाँ हैं, वहाँ रतन हैं, हीरे जवाहरात है, फिर वापस आओगे। मैं और आप बहुत वर्ष देवलोक में, देवलोक जाना की बड़ी उपलब्धि नहीं है। देवता तरसते हैं मनुष्य जीवन के लिए कि कोई मनुष्य जीवन ही साधना कर सकते और कोई कर ही नहीं सकता। तो क्या करना है? आत्मा, एक शब्द याद रखो, सब भूल जाओ। किसको याद रखना है? किसकी आत्मा? किसी की आत्मा नहीं। देव की माँ, नींद मत ले, उठाओ इसको, सोना नहीं है, उठो, जागो। आत्मा की बात कर रहा हूं। किसी को जगाना पड़ता है नाम लेके। आत्मा, बस एक शब्द याद रखो, सब भूल जाओ। और प्रेम किससे करना है? बेटे से, पत्नी से, कि हीरे जवाहरात से जो आपने खरीद के लाए हो, बैंगल अब निकाल दिए। प्रेम, आत्मा से प्रेम करना। एक आत्मा, वो तुम्हारे भीतर है, अनंत काल से तुम्हारे भीतर थी है। हमने जीव को महत्व नहीं दिया, बाकी सब महत्व दिया। देखो, जितनी तुम्हारी उम्र हो गई, कितने साल की, किसी की 50 की, 30 साल, जीव को कितना महत्व दिया? बोलो, आत्मा को कितना महत्व दिया? शरीर को दिया, परिवार को दिया, धन को दिया, संपत्ति को दिया, बेटे पोतों को दिया, गाड़ी बंगला को दिया, घूमने में समय लगा दिए, रिश्ते नाते बनाए, संबंध बनाए। क्या किया ये सब? ये क्या किया? सब कर रहे हैं। तुमने किया, मैंने किया, क्या लाभ लिया? आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्य में तत् पशु भी नरानाम धर्मो ही तेषम अधिको विशेषो धर्म नहीं ना पशु भी नरानाम। आहार निद्रा भय मैथुन ये तो पशु पक्षी भी करते हैं, तुमने कर लिया तो क्या बलि कर लिए। धर्म ही सबसे एक मुख्य है, इस धर्म के कारण तुम सीधा मोक्ष जा सकते। तो मैं सबसे कहूँगा, यूट्यूब देखो। अभी 8 दिन की ध्यान जो वीतराग साधिका निशा जी ने करवाए हैं, सारे ध्यान यूट्यूब में अपने मोबाइल में लाओ, उसको रोज़ सुनो, 1 घंटा लगाओ, सुबह सुनो। उसमें जीव का ध्यान और कोई ध्यान नहीं। और प्रेम करना है तो अपने से करो, जीव से करो, और किसी से प्रेम मत करना। यही जीव आपको मोक्ष चली जाएगी। यदि और किसी से प्रेम कर लिया, संसार लंबा चौड़ा है, बहुत लंबा चौड़ा संसार है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कि ऊपर ऊपर से जा रही है? मानोगे मेरी बात को? स्वीकार करोगे? संकल्प करके जाओगे कि कितना समय अपने को दोगे? मेरे लिए नहीं देना, मुझे एक मिनट भी नहीं चाहिए तुम्हारा। मेरे पास आओ ना आओ तुम्हारी मर्जी, मैं किसी को बोला आओ, तुम्हारा वेलकम है। आएंगे लोग, तुमको खाना भी खिला देंगे, तुमको बैठा भी देंगे, अवसर मिल जाएगा। पर एक ही बात मैं कहता हूँ, यहाँ बैठ करके, हम यहाँ से 5 साल हो गए बैठे के, लोग हमें बड़ा कहते हैं, चमासा करो, बड़ा करो, दिल्ली जाओ, दिल्ली नहीं वो बम्बई जाओ, गुड़गांव जाओ, उधर जाओ। हमें कहीं नहीं जाना, हम शांति से बैठे हैं भाई, अपनी साधना कर रहे हैं। तुम आओ, साधना करो। तुम भी अपने जीवन का हिस्सा, यदि 70 वर्ष की हो गए तो छोड़ दो घर पर, घर में रह के सन्यासी बन जाओ और जीव को समय दो। और ध्यान केंद्र है, पंजाब में है, इधर है। अभी 4 दिन का शिविर लग रहा है, 20 से 10 दिन का शिविर लग रहा है गुड़गांव। हैं जी, एक तो लग रहा है अपने आदिश्वर धाम कुपकला में लग रहा है, एक नासिक में लग रहा है शिविर। दिल्ली वालों के लिए अरिहंत नगर लग रहा है, दिल्ली वालों के लिए अरिहंत नगर भी शिविर लग रहा है। 4 दिन का शिविर करके आओ हैं।
सूरत में भी महावीर भवन वाले आए नहीं, कोई बात नहीं की उन्होंने आकर के। सूरत में भी, यहाँ भी लग रहा है, जिस जिसको जो सुविधा है। नासिक जाओ तो बहुत अच्छा है, केंद्र है, बहुत तीर्थ स्थान है, वहाँ भी 4 दिन का समय दो। हिल स्टेशन में जाते हो, क्या है, जेब खाली करके आ जाते हो, फिर वापस आना पड़ता है, फिर भी घर में रहना पड़ता है, फिर घर की रोटी अच्छी लगती है, दाल अच्छी लगती है, बैंक बैलेंस डाउन हो जाता है। ये सब करके देखा है हमने, पापड़ बेले हैं, सब छोड़ दिया, कुछ नहीं करना, केवल जीव, मात्र जीव, मात्र जीव। और जीव में 8 गुण तुम्हारे पास थे, है, रहेंगे। जीव को कुछ नहीं चाहिए, बस केवल जीव में ठहरना है। कठिन है रुकना, क्योंकि अनादिकाल का संस्कार ये मन बुद्धि इंद्रियां घुमाती हैं। मन घुमाता है, बुद्धि घुमाती, इंद्रियां घुमाती हैं। अरे जीव जीव में स्थित हो गए तो मन को छोड़ना पड़ेगा। बुद्धि, इंद्रियां, तुम्हारे संस्कार, धारणा, जो कुछ भी तुमने आज भरा रखा है। लोग कहते हैं मन नहीं लगता, मन लगेगा कैसे, क्यों तुमने पहले कचरा भर के रखा है, वो पहले निकलेगा फिर जाकर के अंदर आएगा। तो ध्यान करोगे, पहले मन नहीं, कोई बात नहीं, ना लगे, प्रयास करो, बेसिक से शुरू करो। सोहम को हम मैं मेरा, सोहम का ध्यान भी हो, सिद्ध आत्मा मेरे समान है। जो अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु में जो आत्मा वो मेरे समान है। नरक निगोद के जीवों की आत्मा मेरे समान है, और पशु पक्षियों की आत्मा मेरे समान है, देवों की आत्मा मेरे समान है, मनुष्य की आत्मा, मैं आत्मा था, आत्मा हूँ, सोहम। बहुत उच्च कोटि की साधना है, करो, बच्चों को सिखाओ। 20 मिनट का ध्यान छोड़ो, सुबह जल्दी उठ जाओ। क्या करना, यदि आपके पास कमरा बंद कर लो, हाल में अंदर बैठ करके साधना करो, किसी को देखो ही मत, आंखें बंद करके भीतर जाओ, भीतर उतरो। 2 तत्व, आकार और निराकार। ये आकार शरीर है, ये नष्ट होगा, विकार बहाना टालम तोल व्यर्थ सारी, आ गया समय जाने का तो जाना ही पड़ेगा। विकार बहाना टालम टोल व्यर्थ सारी, आ गया समय जाना तो जाना ही पड़ेगा। तुम कितना चीखो चिल्लाओ, अलियों कलियों की गलियों पर खेलो, पर आज मुझे मरघट पे रास जाने दो। कल मुस्कुराया था बैठ किसी की पलकों पर, आज चिता पर बैठ मुझे मुस्काने दो। विकार बहाना टालम टोल व्यर्थ सारी, आ गया समय जाने का तो जाना ही पड़ेगा। जब समय आ गया, जीव का समय आ गया, आयुष कर्म पूरा हो गया, कितना ही कि तुम किसी को धन, सिकंदर महान जैसे छोड़ के चले गए, इकट्ठे घर, जहाँ के जर दुनिया के मालिक थे, गया सिकंदर था, दोनों हाथ खाली थे। और हमारा भी अनंत काल में पता नहीं मैंने और कहाँ कहाँ परम किया। अब हमारा अनंत पुण्य पंचम काल में अरिहंत परमात्मा की कृपा से आपको साधना मिली। ये साधना ले लो, ये साधना कर लो। 24 घंटे में 4 घंटे तो अपने लिए निकालो बाबा। निकाल सकते हो कि नहीं? माना कि 6 घंटे तुमने ऑफिस में जाना, जाओ। 6 घंटे मैंने भोजन बनाना, बनाओ। 6 घंटे विश्राम करना तो करो। 4 घंटे और कर लो, 6 6 12 4 16, 8 घंटे फिर भी रह गए। 4 घंटे अपने को दो, 2 घंटे सुबह, 1 घंटा शाम। और टीवी बंद कर दो, भीतर का टीवी चले, आत्म दर्शन करो। टीवी दर्शन नहीं, आत्म दर्शन। तो इस चर्चा तो फिर कल करेंगे। हमने समायिक की चर्चा कर। समायिक क्या है? आत्मा ही समायिक है। आत्मा यानी जीव, जीव यानी 8 गुण। सब में 8 गुण भरे पड़े हैं। हीरा तुम्हारे पास है, तुम्हें पता ही नहीं हीरा। एक जौहरी का हीरा गुम हो गया, बहुत कीमती हीरा था, भूल गया वो। सब जगह ढूंढा, नहीं मिला। सपन में आया, कहाँ रखा मैंने, कि तिजोरी में तो नहीं रख दिया। सपन में उसको ख्याल आया, तिजोरी में हीरा पड़ा था, ढूंढ रहा था बाहर। तो भीतर तुम्हारे हीरा है, आत्मा है, जीव है, हम बाहर ढूंढ रहे हैं। एक रूपक है, कहने का अर्थ ये है। तो केवल अपने को जानो, समय दो, जीव को समय देना। आकार और निराकार का ध्यान करो। जिन्होंने ध्यान शिविर किए हैं, गुड़गांव बाबा ने शिविर किए हैं, बहुत भले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, सेवा करने वाले लोग हैं, पर फिर भूल जाते, फिर ध्यान करना भूल जाते। दर्शन करने आते हैं, अच्छी बात है, दर्शन से कुछ नहीं होगा भाई। ध्यान करो, घर में बैठ के ध्यान करो, 4-4 घंटे ध्यान करो, बच्चों को ध्यान करवाओ। सबको आसपास के अंदर, दिल्ली के अंदर है, अपने आसपास अरिहंत नगर में है, अधीश्वर धाम में है, यहाँ है। इस ध्यान दे दो तुम, और कुछ ना दो, अपने बच्चों को ध्यान दे दो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। यदि ध्यान नहीं दिया, ध्यान यानी आत्म ध्यान,
ध्यान यानी जीव का ध्यान, और कुछ नहीं देना किसी को। धन दो, पद दो, यश दो, प्रतिष्ठा, कुछ यहाँ रह जाएगी। जीव का जीव में स्थित होना कठिन है। अभ्यास करोगे तो अभी हो, पता नहीं कितनी उम्र मेरी है, कितनी आपकी उम्र है। अब जागो तभी सवेरा। फिर चर्चा करेंगे। आज का समय ऐसा ही था। जो कुछ मेरे द्वारा उल्टा पुल्टा निकल गया हो तो क्षमा करना, मैं ऐसे बोल भी जाता। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो, जीवात्मा। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक वो जीवात्मा आपके अंग अंग, कण कण, रोए रोए में, खून के कतरे कतरे में। सिर का सिरा, बाल, बुद्धि, वहां भी जीव को देखो। माथा, जीव को देखो। दोनों आंखों में जीव तत्व है, दोनों कानों में, नासिका में, गालों में, मुख में, कंठ गर्दन में जीव आत्मा का स्पंदन करो, अनुभव करो। दोनों कंधे, दोनों भुजाएं, छाती, छाती का दायां भाग, बायां भाग में जीव तत्व को जानो और देखो। नाभि केंद्र, पीठ, पीठ का ऊपर का भाग, मध्य भाग, निचला भाग, जीव को जानो और जीव को देखो। स्पंदन है आपके भीतर। जीव है तो आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, नासिका सुगंध लेती है, जिह्वा रस लेती है, भोजन पचता है, खून बनता है। जीव निकल जाए तो कुछ नहीं, लाश है। स्पाइनल कार्ड, पृष्ठ रज्जु में आत्म प्रदेशों के स्पंदन को देखो। नीचे आ जाओ, कंठ गर्दन, नीचे दोनों जंघा, दाई जंघा, बाई जंघा में स्पंदन देखो। दोनों घुटने, दायां घुटना, बायां घुटना, दोनों टांग, पिंडली, बाई पिंडली, दायां पांव, बायां, पूरा शरीर, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आपके भीतर जीवात्मा, आत्म प्रदेश है। दो तत्व जुदा जुदा हैं, आकार में निराकार। इस देह में जीव है पर जीव भिन्न है, देह भिन्न। जैसे म्यान में तलवार, तलवार अलग है, म्यान अलग है। दूध में मक्खन अलग है, दूध अलग है। कीचड़ में कमल अलग है, कीचड़ अलग है। साथ साथ है पर दोनों भिन्न भिन्न है। उसको मात्र जानो और देखो। भीतर की शांति और मौन का अनुभव करें।
अपने भीतर मौन और शांति का अनुभव करें। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना करें। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते। कुछ कान करा मंगल पाठ सुन लीजिए। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो जयनंग, नमो लोये सब साहुनंग। धम्म मंगल मुखीठम अहिंसा संयमो तबो देवा वित्तंग नमं संति। जस धम्मे श्या मनो श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम। केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्यामि, अरहंते शरणं पवज्यामि, सिद्धे शरणं पवज्यामि, साहु शरणं पवज्यामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्यामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भय प्राणी करे आराधन, उसका पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। आज की